हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर 17 हम कर रहे हैं शिक्षण विधियाँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहिर्कक्ष खेल नहीं है? रग्बी, लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो यहाँ पर ये तीनों जो खेल हैं ये सब जो है आउटडोर गेम है। रग्बी जो है आपका ये इंडोर गेम है। नेक्स्ट, सही मायने में शिक्षा है व्यक्ति को परिपक्व तथा स्वतंत्र होने में मदद करना, प्यार और अच्छाई में बहुत फूलने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट, कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? पहला है कथन रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना, दूसरा आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, तीसरा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। तो बताना है आपको इन तीनों कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही कथन आपके बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, खोज अधिगम पद्धति कई सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह सिद्धांत नहीं है? गतिविधि का सिद्धांत, विकल्प खोजने का सिद्धांत, आकलन और मूल्यांकन का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत। तो बताना है खोज अधिगम पद्धति कई सिद्धांतों पर आधारित है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आकलन और मूल्यांकन का सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका राइट है। जेरम ब्रूनर को 1960 के दशक के खोज सीखने की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उनके अनुसार खोज अधिगम पूछताछ आधारित शिक्षा का एक तरीका है। उनका तर्क है कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास एक व्यक्ति को इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राप्त कराता है जो उस जानकारी को समस्या समाधान में अधिक आसानी से लाता है। खोज अधिगम पद्धति के जो सिद्धांत हैं वो 5 हैं। गतिविधि का सिद्धांत, तार्किक सोच का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का सिद्धांत, विकल्पों की खोज का सिद्धांत। नेक्स्ट, किस प्रकार की शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है और छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित होती है? तो वो है आदेश पद्धति। ठीक है, आदेश पद्धति। शिक्षक जो है आदेश देगा और जो बालक है वो सिर्फ आज्ञा का पालन करेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधि भाषा सुधार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है गतिविधि जो भाषा सुधार से संबंधित है वो है ऑप्शन डी, संक्षिप्त और सरल वाक्यों में रिपोर्ट तैयार करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूलों में प्रातःकालीन सभाएं शैक्षिक गतिविधियों जैसे कि डैश के लिए गुंजाइश प्रदान करती है। ससर्व पाठ, असाधारण भाषण, प्रश्नोत्तरी का आयोजन। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर ये जो है तीनों ऑप्शन आपके तीनों कथन राइट हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे द्वारा प्रतीकात्मक तर्क जैसे अभिप्रेतार्थ, यदि, तप, वियोजन दोनों में से एक या दोनों के प्रस्तावनात्मक संयोजन प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रतीकात्मक जो तर्क है वो आपका औपचारिक संक्रिया काल में होता है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्कूल में जो पहली भाषा सिखाई जानी चाहिए वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरा है द्वितीय भाषा के संदर्भ में हिंदी भाषी कई राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भाषा पढ़ाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। स्कूल में जो पहली भाषा सिखाई जानी चाहिए वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि छात्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही सुचारू रूप से सीख सकते हैं।
इसका समर्थन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र में द्वितीय जो भाषा है वो हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भाषा को पढ़ाए जाने की वरीयता दी गई है। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रथम भाषा के अधिग्रहण में डैश की भूमिका होती है? प्रकृति, पालन, पोषण। तो जो प्रथम भाषा है यानी कि मातृभाषा है उसमें प्रकृति और पालन पोषण दोनों की भूमिका होती है भाषा को ग्रहण करने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।